नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं बाणभट्ट विरचित कादम्बरी। और बाणभट्ट विरचित जो कादम्बरी है उसका 16वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। यह एक गद्य ग्रंथ है और गद्य त्रय में इसकी गणना होती है। तो अपने वंश क्रम का वर्णन करते हुए कवि बाणभट्ट कहते हैं कि सचित्र भानुम तनयम महात्मनाम सुतोत्तमानाम श्रुति शास्त्रशालिनाम अवाप मध्य स्फटिकोपलोपमं क्रमेण कैलासमेव क्षमाभृताम। क्या कहते हैं कि स माने उसने। ये जो स आया है यहाँ अर्थपति के लिए आया है, क्योंकि इससे पहले जो बाणभट्ट के वंशज हैं अर्थपति, उनका वर्णन चल रहा था। तो यहाँ जो ये सा आया है किसके लिए आया है? बाण के जो वंशज हैं अर्थपति। कि स माने उसने, अर्थात अर्थपति ने। चित्रभानुम तनयम, कि चित्रभानुम तनयम यानी चित्रभानु नामक पुत्र को क्या कहते हैं? चित्रभानुम तनयम, चित्रभानु नामक तनय को, तनय कहते हैं बेटे को। अवाप, अवाप माने प्राप्त किया, अवाप प्राप्त किया। तो क्या कहते हैं? स माने उसने, किसने? अर्थपति ने। चित्रभानुम तनयम महात्मनाम, महात्मनाम यानी जो महात्मा था। सुतोत्तमानाम जो पुत्रों में जो उत्तम था। श्रुति शास्त्रशालिनाम और जो वेद शास्त्र आदि को जो जानने वाला था। मध्य में स्फटिक उपल उपमम, कि स्फटिक जो मणि होती है उसकी उपमा वाले। कैलासम एवं क्षमाव्रताम, कि जिस प्रकार से पर्वतों के बीच में कैलाश पर्वत होता है उसी प्रकार से क्रमेण क्रम से यानी अर्थपति के बाद चित्रभानु की उत्पत्ति हुई, अर्थात अर्थपति के पुत्र चित्रभानु उत्पन्न हुए। क्या कहते हैं? देखिए कि स माने उसने यानी अर्थपति ने। क्रमेण क्षमाव्रताम मध्य, क्रम से कैसे? क्योंकि पहले अर्थपति थे उसके बाद चित्रभानु। तो सह क्रमेण क्षमाव्रताम मध्य यानी पर्वतों, क्षमाव्रताम कहते हैं पर्वतों को, यानी पर्वतों के मध्य में स्फटिक उपल, स्फटिक कहते हैं नाम है ये, और उपल कहते हैं पत्थर को यानी मणि। स्फटिक मणि उपमम यानी स्फटिक मणि की जो उपमा वाला था ऐसा। कैलासम इव, कैलाश के समान। क्षमाभृताम, कि क्षमाभृताम यानी जो पर्वत है। महात्मनाम श्रुति शास्त्रशालिनाम, महात्मनाम यानी जो महात्मा था। श्रुति शास्त्रशालिनाम और जो वेद शास्त्र आदि को जो जानने वाला था। सुतोत्तमानाम और सुतों में जो उत्तम थे उनके बीच में। चित्रभानुम तनयम अवाप, चित्रभानु नामक पुत्र को प्राप्त किया। क्या कहते हैं कि उस अर्थपति ने क्रम से क्षमाव्रताम मध्य, जिस प्रकार से पर्वतों के मध्य में स्फटिक मणि की उपमा वाला कैलाश पर्वत होता है उसी के समान क्षमाभृताम जो क्षमा धारण करते थे। महात्मनाम जो महात्मा थे। श्रुति शास्त्रशालिनाम जो वेद शास्त्र आदि को जो जानने वाले थे। सुतोत्तमानाम और जो उत्तम पुत्र थे उनके मध्य में चित्रभानुम तनयम अवाप यानी चित्रभानु नामक पुत्र को प्राप्त किया। इसमें क्या बताया गया है कि उस अर्थपति ने चित्रभानु नामक पुत्र को प्राप्त। देखिए विद्यार्थियों, ये इसका अनुवाद है कि उस अर्थपति ने वंश क्रम के अनुसार पर्वतों के मध्य स्फटिक मणि सदृश निष्कलंक और निर्मल कैलाश पर्वत के समान शक्तिशाली, उत्कृष्ट, गुणशाली और वेद शास्त्र अध्यापक उत्तम पुत्रों के बीच में चित्रभानु नामक पुत्र को प्राप्त किया। तो उसने क्या है, किसने?
अर्थपति ने यानी चित्रभानु नामक पुत्र को प्राप्त किया। अब आप इसकी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे, और व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे विद्यार्थियों तो व्याकरण टिप्पणियों के लिए क्या करना है आपको, देखिए कि सबसे पहले तो इसमें जो आप प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग में आप लिख देंगे कि इस पद्य में अर्थपति के पुत्र चित्रभानु की प्राप्ति का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि, फिर विशेष लिखेंगे, और विशेष में विद्यार्थियों आप लिख देंगे इसमें वंशज छंद है, इस पद्य में उपमा अलंकार है। फिर अब आप है तो अब उपसर्ग आप धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सुतोत्तमा नाम है, सुत प्लस उत्तमा नाम, गुण संधि है, स तद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, चित्रभानु द्वितीय विभक्ति एक वचन, मध्य मध्य शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से इसकी व्याकरण टिप्पणी हो जाएगी। अब देखिए इसी क्रम में आगे जो चित्रभानु नामक पुत्र है उसके गुणों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि, क्या कहते हैं कवि, देखिए, महात्मनो यस्य सुदूर निर्गतः कलंक मुक्तेन्दु कलाम मलिसत्वसः द्विषन् मनः प्राविविशुः कृतांतरा गुणा नरसिंहस्य नखांकुरा एव। यानी इसमें जो चित्रभानु नामक जो पुत्र पैदा हुए अर्थपति के, उनके गुणों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि महात्मनो यस्य, अर्थात यस्य, यस्य माने जिस, महात्मनः महात्मा के, सुदूर निर्गतः, सुदूर निर्गतः कहते हैं जो दूर तक फैले हुए थे, कलंक मुक्त यानी कलंक से जो मुक्त होते हैं, इंदु कला अमल त्विषः, इंदु कला यानी इंदु कहते हैं चंद्रमा को, कला कहते हैं कलाएं, और अमल कहते हैं निर्मल, त्विषः उसकी जो कांति थी यानी जो किरणें थीं, द्विषन् मनः प्राविविशुः, द्विषन् कहते हैं शत्रुओं के, मनः मन में, प्राविविशुः प्रवेश कर गए, कृतांतराः, कृतांतराः कहते हैं प्रभाव से, यानी कृत अंतरः यानी अंदर प्रवेश किए हुए, गुणा गुण, नरसिंहस्य नखांकुरा एव, नरसिंहस्य कहते हैं जो नरसिंह अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, नख अंकुरा एव यानी जिस प्रकार से भगवान विष्णु के नाखून हिरण्याकश्यप नामक राक्षस के वक्ष स्थल में प्रवेश कर गए थे, उसी प्रकार से उस चित्रभानु के गुण शत्रुओं के मन में प्रवेश कर गए। क्या कहते हैं, महात्मनः यानी जो महात्मा थे, यस्य जिस यानी जिस महात्मा के, किस महात्मा के, जो चित्रभानु था, यानी जिस चित्रभानु महात्मा के, सुदूर निर्गतः कहते हैं जो दूर तक फैले हुए थे, कलंक मुक्त जिनमें कोई कलंक नहीं था, कोई दोष नहीं था, और इंदु कला अमल त्विषः कि चंद्रमा की इंदु मुक्त, इंदु कला अमल त्विषः जो मुक्त जो चंद्रमा होता है, किससे, कलंक से जो मुक्त इंदु की कलाएं होती हैं, चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं, और अमल यानी निर्मल जो कांति वाले थे वे, द्विषन् मनः, द्विषन् कहते हैं शत्रुओं की, मनः मन में, प्राविविशुः प्रवेश कर गए, कृतांतरा, कृतांतरा कहते हैं अपने प्रभाव से जिन्होंने मार्ग बना लिया था, कृत अंतरा जो अपने प्रभाव से प्रवेश मार्ग बना लिया था, ऐसे गुणा गुण। यानी इसमें क्या बताया गया है, इसके दो अर्थ निकलते हैं विद्यार्थियों। एक तो अर्थ निकलेगा गुणों के अर्थ में, यानी जो चित्रभानु हैं उसके गुण शत्रुओं के मन में प्रवेश कर गए, यानी शत्रुओं पर भी उनके गुणों का प्रभाव था। और कैसे कर गए, नरसिंहस्य नखांकुरा एव, नरसिंह कहते हैं भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्याकश्यप नामक राक्षस को मारा था,
तो उनके नाखून उसके वक्षस्थल में प्रवेश कर गए थे, वह शत्रु था उनका। तो एक तो नखांकुर के समान और एक गुण, तो इसमें जब हम एक अर्थ लेंगे तो एक अर्थ तो हो जाएगा किसके लिए, जो चित्रभानु है उसके लिए। तो देखिए इसका जो आप अन्वय देखेंगे तो अन्वय है, अन्वय में क्या कहते हैं ये कि यस्य महात्मनः, जिस महात्मा के अर्थात जिस चित्रभानु के सुदूर निर्गतः, जो दूर तक फैले हुए थे, कलंक मुक्त इंदु, कलंक से जो मुक्त चंद्रमा होता है, कला अमल त्वसः, उसकी कलाओं के से निर्मल कांति वाले, नृसिंहस्य नखांकुरा एव, यानी नृसिंह अवतार भगवान विष्णु के नाखूनों के समान, कृतांतराह वीरतर मार्ग बनाए हुए, गुणाह जो गुण थे, द्विषन मनः प्राविशुः, शत्रुओं के मन में प्रवेश कर गए। इसमें क्या है कि जिस प्रकार से जो भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु के नाखून जिस प्रकार से हिरण्याकश्यप नामक राक्षस के वक्षस्थल में प्रवेश कर गए थे, उसी प्रकार से जो चित्रभानु हैं उस चित्रभानु के गुण भी क्या है, शत्रुओं के मन में प्रवेश कर गए। अब देखिए इसका अगर आप अनुवाद देखते हैं तो अनुवाद इस प्रकार है विद्यार्थियों कि जिस महानुभाव चित्रभानु के दूर तक फैले हुए निष्कलंक चंद्रकला के समान निर्मल कांति वाले, दया दाक्षिण्य आदि गुण अपने प्रभाव से अंतः प्रवेश मार्ग बनाकर शत्रुओं के मन में भी उसी प्रकार प्रविष्ट हो गए थे, जिस प्रकार दूर तक लंबे बाहर निकले हुए तथा निष्कलंक चंद्रमा के समान निर्मल कांति वाले नरसिंह अवतार विष्णु के नाखून नौ के अग्रभाग अंतः प्रवेश अवकाश बनाकर शत्रु हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल में प्रवेश कर गए। जब आप इसका व्याख्या कर देंगे फिर आपको क्या करना है, इसकी जो विशेष और व्याकरण टिप्पणी करनी है। और विशेष और व्याकरण टिप्पणी में आपको क्या करना है विद्यार्थियों कि सबसे पहले विशेष लिखेंगे। विशेष में आप लिख देंगे इस पद्य में वंशस्थ छंद है, फिर दूसरा विशेष लिख देंगे इस पद्य में उपमा अलंकार है, और फिर व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो देखिए प्राविशुः यानी प्र और आंग उपसर्ग हैं, विष धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर नखांकुरा एव है तो नख प्लस अंकुरा है तो दीर्घ संधि हो जाएगी। आप सूत्र लिख देंगे अकह सवर्णे दीर्घः। मुक्तेन्दु मुक्त प्लस इंदु आद्गुणः सूत्र है, गुण संधि हो जाएगी। यस्य यानी यद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, और निर्गतः निर उपसर्ग है, गम धातु और तप प्रत्यय है। इस प्रकार से इसकी व्याकरण टिप्पणी लिख देंगे विद्यार्थियों। अब देखिए इसमें जो चित्रभानु नामक पुत्र हुए थे अर्थपति के, उन्होंने जो यज्ञ किए थे उन यज्ञों का वर्णन है। और यज्ञों का वर्णन करते हुए कवि बाणभट्ट कहते हैं कि क्या कहते हैं कि दिशामलिकालक भंगताम गतस्त्रयी बधूकर्णतमाल पल्लवः चकार यस्य अध्वर धूम संचयो मलीमसः शुक्लतरम निजम यशः। क्या कहते हैं कि दिशामलिकालक भंगताम गतस्त्रयी बधूकर्ण तमाल पल्लवः चकार यस्याध्वर धूम संचयो मलीमसः शुक्लतरम निजम यशः। देखिए क्या कहते हैं कि दिशाम कहते हैं दिशाओं को, यानी जो दिशा रूपी सुंदरियां हैं उनको अलीक कहते हैं, जो लीक नहीं है यानी जो सीधी नहीं है, टेढ़ी हैं, घुंघराली हैं। अलक कहते हैं जो घुंघराले बाल होते हैं उनको। क्या कहा? अलक यानी जो बाल होते हैं। भंगताम
यानी जो सौंदर्य था उसको गतः गए हुए, यानी घुंघराले जो बाल थे वो जो अत्यंत विशेष सौंदर्य को जो प्राप्त हुए थे ऐसे। त्रयी, त्रयी कहते हैं वेद त्रयी को। वेद त्रयी से तात्पर्य होता है जो 3 वेद हैं, ऋक, यजु और साम। बधू, बधू यानी जो वेद रूपी बधू हैं। कर्ण, कर्ण कहते हैं कान में, तमाल पल्लव, जिस प्रकार से सुंदरियों के कान में तमाल के पल्लव होते हैं उसी प्रकार से। चकार माने कर दिया, यस्य जिसके, अध्वर धूम संचयो, अध्वर कहते हैं यज्ञ को, यानी यज्ञ के धुएं के संचय ने, मलीमसह यानी मलीमसह कहते हैं जो मैला होता है, मलिन होता है, कृष्ण वर्ण का होता है। शुक्लतरम निजम यशः, यानी जो यश था उसको अत्यधिक और शुक्ल कर दिया, तरफ प्रत्यय लगा हुआ है तो शुक्लतरम निजम यश, यानी उस राजा का जो यश था उसको अत्यधिक शुक्ल कर दिया। इसमें क्या बताया है कि दिशाम यानी दिशाओं, तो दिशा रूपी जो सुंदरियां हैं, जिस प्रकार से कोई सुंदरी होती है और उस सुंदरी के चेहरे पर यदि तमाल के वृक्ष, तमाल पल्लवों को अगर लगा दिया जाता है तो वो कृष्ण वर्ण के होते हैं, तो उसका जो मुख है वो अत्यंत सुंदर दिखाई देता है, यानी और श्वेत वर्ण का, गौर वर्ण का हो जाता है। उसी प्रकार से जो राजा है, जो चित्रभानु है, वो जब यज्ञ करता था तो यज्ञ से धुआं निकलता है और धुआं कैसा होता है, काला होता है, किंतु उसका अत्यधिक यश फैलता चला जाता था, यानी ये कीर्ति, ये प्रशंसा फैलती चली गई कि उस चित्रभानु ने अनेक यज्ञ किए हैं और यश जो होता है उसका रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। तो इसमें ये बताया गया है कि यज्ञ कर करके उस चित्रभानु ने जो उसका यश था उसको अत्यधिक फैला दिया। किस प्रकार से, जैसे एक स्त्री होती है, सुंदर स्त्री, और सुंदर स्त्री के चेहरे पर यदि तमाल के पल्लव लगा दिए जाएं तो उसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी प्रकार से वह जो चित्रभानु है वह यज्ञ करता था और यज्ञ का धुआं एकत्रित होता जाता था, तो उसका जो यश है इतना फैल गया कि अत्यंत श्वेत होता चला गया। देखिए क्या कहते हैं, यस्य, यस्य माने जिसके, जिसके, यस्य किसके लिए आया, चित्रभानु के लिए। यस्य दिशाम, यस्य माने जिसके, दिशाम माने दिशाओं को। अलीक, अलीक कहते हैं जो लीक नहीं है, अलीक से तात्पर्य क्या होता है, जो लीक नहीं है। और यहाँ जो दिया है, यहाँ जो अलीक शब्द दिया है वो किसके लिए है, अलीक शब्द आया यहाँ ललाट प्रदेश के लिए, मस्तक के लिए। और अलक, अलीक, अलक, अलक कहते हैं जो बाल होते हैं, जो मस्तक के ऊपर बाल होते हैं उनको अलक कहते हैं। भंगताम, भंगताम कहते हैं सौंदर्य को, यानी भंगताम यानी सौंदर्य को गतः प्राप्त हुए। त्रयी बधू यानी वेद त्रयी रूपी जो बधू होती हैं। कर्ण उनके कान में, तमाल पल्लव तमाल के पत्ते के, मलीमसः अपि